जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं शिक्षा दीक्षा से लेकर आईसीएस बनने तक का सफ़र। यानी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस अफसर थे। उन्होंने यह एग्ज़ाम पास करके और इस जॉब को ठुकरा दिया था। आज के युवाओं के लिए जो आईएएस बनना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत, सबसे बड़े मोटिवेशनल सुभाष चंद्र बोस, कैसे उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली और आईसीएस बनने के बाद क्या किया, आइए करते हैं बात। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद सेकंड श्रेणी में पास की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र में बीए के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला और जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया। परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। 19वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने का था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश प्राप्त किया। फिर ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर ना आ जाए। सुभाष ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी सुभाष आईसीएस अफसर बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या न देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सके। सारी रात इसी असमंजस में वह जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष ने किसी तरह किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राई पास की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो आईएएस में पास होकर दिखाना था। सो उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए परीक्षा पास कर ली। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है कि उस समय पेपर अंग्रेजों का, पेपर चेक करने वाले अंग्रेज, जगह अंग्रेजों की, और इतना आसान नहीं था भारतीयों के लिए यह एग्जाम पास करना, और वो भी कम उम्र में, क्योंकि समय सीमित था। लेकिन इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया। यह वाकई में ही एक मिरेकल से कम नहीं है। इसके बाद सुभाष ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि उनको दिले दिमाग पर तो महर्षि दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद घोष के आदेशों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर सकते हैं। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ES मोंटेग्यू को आईसीएस से त्याग पत्र देने का पत्र लिखा। एक पत्र देशबंधु चित्तरंजन दास को लिखा, किंतु अपनी मां प्रभावती का यह पत्र मिलते ही कि पिता, परिवार के लोग व अन्य कोई भी कुछ भी, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। सुभाष जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राई पास की डिग्री के साथ स्वदेश लौट आए। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड से खत लिखा कि उनके साथ काम करने की इच्छा है। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी मणि भवन में निवास करते थे। वहां 20 जुलाई 1921 को गांधी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। उन दिनों गांधी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दास बाबू इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष इस आंदोलन में सहभागी हो गए। गांधी द्वारा 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया।
जिसके कारण 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के नए मेयर बन गए। उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष ने अपने कार्यालय में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल दिया। कोलकाता में सभी रास्ते अंग्रेजी नाम बदलकर उन्होंने भारतीय नाम कर दिए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाले सुभाष चंद्र बोस जी को आज उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक चीज ना भूलना, उन्होंने ICS की जॉब नहीं की, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।